अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। वेलकॉम ओपन किया। वेलकॉम ओपन करने के बाद आज मैं आपकी क्लास जो है वो टैक्स की लूँगा कि टैक्स को किस तरह डिजिटाइज़ करते हैं। लेकिन टैक्सेस बहुत सारे हैं हमारे पास। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टैक्स हैं उनको डिजिटाइज़ करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद ये मेरे पास ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ बॉक्स जो है वो ओपन हुआ। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पूरी ए बी सी डी 2 क्लासेस में कवर करूँगा ताकि आपके बेहतर समझ में आ सके। तो ये मैंने यहाँ से ए से लेके एन तक जो है वो टाइप किया। टाइप करने के बाद यहाँ देखें ये अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट पर आके यहाँ क्लिक करेंगे। अगर ये इस तरह से है, ये हमारी स्टार्ट से, अब आप देखिए कि ये काफ़ी ज़्यादा जो टैक्सेस हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टैक्स हैं उसमें ब्लॉक टैक्स है, हलवा टीका टैक्स है, क्यूपी टाइम स्मॉल टैक्स है और कॉपर प्लेट जो है वो टैक्स है। तो ये ही टैक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी आप अगर ये डिजिटाइज़ करना सीख जाएंगे तो आगे आपको जो है और टैक्सेस में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको टूल्स का इस्तेमाल आ जाएगा। तो मैं आपको अभी ब्लॉक टैक्स जो है वो किस तरह डिजिटाइज़ करते हैं वो सिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ अल्फ़ाबेट में आया। अल्फ़ाबेट में आने के बाद नीचे की तरफ मैं आऊँगा इस तरह से। तो ये देखिए मेरे पास ये जो है ब्लॉक टू को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसकी हाइट मैंने अभी 25 रखी हुई है। 25 हो, हमारे डिज़ाइन के मुताबिक जितना भी क्या नाम है उसका साइज़ हो तो वो हमें जो है वो देखना पड़ता है। बहरहाल फ़िलहाल मैंने जो अभी जो इसकी 25 हाइट जो है 25 रखी है। विड्थ 100 है, इटालिक 0 है। और बेस लाइन में मैं क्या करूँगा, बेस लाइन में हमारे पास ये जो ऑप्शन है, मज़ीद जो ज़्यादा ऑप्शन है, इनको भी मैं आपको कवर करवाऊँगा कि ये किस तरह हम क्या नहीं के ऑप्शंस काम करते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी क्या करूँगा, अभी ये लूँगा एनी शेप पर मैंने क्लिक किया और इसे कर दिया ओके। ओके करने के बाद मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया और एक पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ इसको स्ट्रेट करने के लिए कंट्रोल दबा के रखूँगा। कंट्रोल दबाया और दूसरा पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ लगा दिया और इसे कर दिया इंटर। इंटर करने के बाद ये देखिए ये टैक्स जो है मेरे पास आ गया। ये देखिए अब मैं इसे किस तरह से डिजिटाइज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक चीज़ और समझ लें कि हम इस टैक्स को जो है वो पुल पुश करते हैं। पुल पुश किस तरह करते हैं और क्यों करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं सबसे पहले ये लूँगा रेक्टेंगल लिया मैंने। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से एक लाइन लगाई इस तरह से लाइन लगाने के बाद इसे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये लाइन लग गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। तो इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे, तो ये सिलेक्ट हो गई मेरी ये जो बनाई है मैंने लाइन रेक्टेंगल से। अब इसे क्या किया, इसे मैंने रन टूल लिया, ए सिलेक्ट किया रन टूल और इसको कन्वर्ट कर दिया रन टूल में। तो क्या करूँगा, रन टूल लिया और इसे इंटर कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद ये लाइन आपकी सिलेक्ट होगी जो आपने बनाई है रेक्टेंगल से। उसे सिलेक्ट करने के बाद आपने रन टूल लेना है। रन टूल पे क्लिक करके इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करेंगे तो ये रन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट ये हुई है, लेकिन अगर कभी अनसेलेक्ट हो जाए इस तरह से, ये अब अनसेलेक्ट है तो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एक बार जी दबाएंगे, फिर 2 बार एल इस तरह से। और इसकी अब प्रॉपर्टी क्या रखेंगे,
इसमें ए प्रेस किया मैंने, जर्नल में आए, जर्नल में आने के बाद ये 5 हुई है, मैं इसको कर दूंगा 1 मैंने कर दिया। और अब इसकी स्ट्रेट लाइन जो आई है हमारे पास वो स्ट्रेट है, इसकी इस लाइन पे रखेंगे आई के और कंट्रोल डी करेंगे तो ये लाइन डुप्लीकेट हो जाएगी। कंट्रोल डी से कोई भी ऑब्जेक्ट उसे हम डुप्लीकेट करते हैं, तो कंट्रोल डी किया मैंने। कंट्रोल डी करने के बाद इस लाइन को उठा के इसकी आई की इस लाइन पे रख दिया, यानी ऊपर और नीचे। तो क्या करेंगे, अब मैं क्या करूँगा, जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन और शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको बताई है। बी प्रेस करूँगा, जूम इन करूँगा, शिफ्ट जेड प्रेस करूँगा, उससे जूम आउट होगा। तो अभी मैं इसको जूम इन करता हूँ, बी प्रेस किया, बी प्रेस करने के बाद जूम इन किया। जूम इन करने के बाद मैंने क्या लिया है, एस्केप किया। एस्केप करने से जो भी हमारे पास सिलेक्शन होती है किसी भी टूल्स की वो अनसेलेक्ट हो जाती है, यानी कि वो हमारे पास से टूल्स अनसेलेक्ट हो जाता है। तो मैं आप को दिखाने के लिए ये मैंने इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद इनपुट ए, ये देखिए ये इसकी एक जो बना है, हम इसमें 2 लाइनें शो हो रही हैं, एक ये है और ऊपर वाली लाइन एक ये है। तो दोनों पे मैंने क्या किया, पॉइंट लगाया इस तरह से, पहली लाइन पे लगाया और दूसरी लाइन पे लगाया। अब जो मैंने पहली लाइन पे जो पॉइंट लगाया था, अब इसे इस वाली लाइन पे लगाया तीसरा पॉइंट, और ऊपर वाली लाइन पे लगा दिया मैंने चौथा पॉइंट। तो ये देखिए ये इस तरह से इस पे स्टिच शो हो गए। तो इस तरह से इनपुट ए का इस्तेमाल मैंने आपको बताया था कि इसके 2 पॉइंट होते हैं। 2 पॉइंट जो है वो हम इन 2 लाइंस पे चलाएंगे। ये पहला पॉइंट मैंने यहाँ लगाया और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ लगाया। अब ये हमारे पास ये लाइन है, इस लाइन को कंप्लीट किया, इस तरह से इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इस पर स्टिच शो हो जाएंगे। अब इसको बनाया, इसका इस तरह से पहला पॉइंट इस लाइन नीचे वाली लाइन पे और दूसरा यहाँ, फिर एक यहाँ और एक यहाँ लगाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इस वाली लाइन को कंप्लीट करेंगे ए की इस तरह से, ये हो गया। तो ये हमारा ए कंप्लीट हो गया। अच्छा, ए को हमने कहाँ रखा है, पुल पुश हम क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं। ए की ये वाली लाइन जो है हमारी इस वाली लाइन की, ए की ये जो ऑब्जेक्ट है, ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, चलें इनको इस ए को 4 हिस्सों में कन्वर्ट कर दें। एक ये ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट, एक ये और एक ये। तो क्या पहली लाइन हमारी ये इस लाइन की पहली लाइन जो है वो हमारी ये है, मैंने इसको यहाँ से उठाया, यहाँ एंड किया, और इसका जो ये जो लाइन है, इस पूरे ए को ऊपर वाली लाइन की पहली लाइन और नीचे वाली लाइन की जो पहली लाइन है इस पे रखेंगे। और अब बी को डिजिटाइज करके दिखाता हूँ। बी किस तरह करेंगे, तो देखिए ये मैंने पहला पॉइंट जो है लेफ़्ट लगाया, दूसरा भी लेफ़्ट लगाया। अब मैंने आपको बताया था कि राउंड देने के लिए हम कौन सा पॉइंट लगाते हैं अपने माउस क्लिक से, तो ये मैंने लगाया राइट और ये लगाया मैंने राइट। अब आगे गोलाई ख़त्म करनी है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ हमें यहीं तक गोलाई चाहिए। तो अब मैं क्या लगाऊंगा, लेफ़्ट से लगाऊंगा पॉइंट, लेफ़्ट से लगाया और यहाँ भी लेफ़्ट से लगाया, तो देखिए ये गोल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, आप सारे पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से लगाता हुआ यहाँ तक, जहाँ तक स्ट्रेट है वो मैं लेफ़्ट से लगाऊंगा, और इन दोनों लाइनों को कवर करते हुए इनपुट ए की मदद से इस टेक्स्ट को डिजिटाइज करेंगे। तो ये अब देखें, अब आगे फिर गोलाई है, तो क्या करूँगा मैंने अब फिर राइट पॉइंट लगाया यहाँ पे राइट पॉइंट लगाया। अब यहाँ गोलाई ख़त्म करनी है। अगर मज़ीद आगे गोलाई होती तो फिर से मैं लेफ़्ट लगाता, राइट लगाता, फिर पॉइंट राइट लगाता। अगर जितनी दफ़ा आगे गोलाई चलेगी, गोल पॉइंट हमें लगाने हैं, तो उसके लिए हम राइट लगाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी आगे की लाइन स्ट्रेट है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे लेफ़्ट पॉइंट और यहाँ पे लगाएंगे लेफ़्ट से पॉइंट। और यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ आके मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, तो ये मेरा बी जो है वो कंप्लीट हो गया।
अब बी को कहाँ रखेंगे, बी की ये हमारी ये इस लाइन की 2 लाइनें हैं, तो बी को इसके सेंटर में रखेंगे, इन दोनों लाइनों के सेंटर में। ये है हमारी पुल पुश कहलाती है। पुल पुश क्यों करते हैं, पुल पुश इस वजह से करते हैं। मैं अभी ये सी कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको जो है इसके बारे में बताता हूँ। अब मैंने यहाँ देखें लेफ़्ट से पॉइंट लगाया, यहाँ लेफ़्ट से अब सारे पॉइंट में आगे गोलाई है, पूरा सी गोल है, तो मैं इसको राइट पॉइंट लगाता हुआ कंप्लीट करूँगा। जूम आउट किया, जूम इन किया, जो एरिया मुझे चाहिए मैं उसको ड्रैग कराऊंगा बी प्रेस करके, और वो जो है जूम इन हो जाएगा, यानी कि जो एरिया मुझे जूम करना है मैं उस एरिया को ड्रैग कराऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ तक ये मैंने सी कंप्लीट कर दिया। अब सी को कहाँ रखेंगे, किस लाइन पे रखेंगे, सी को रखेंगे इस वाली लाइन पे, या ऊपर वाली लाइन पे, यानी कि ना बीच में ना पहली लाइन पे। जो गोल है हमारा, सी हमारा गोल है, उसको ऊपर वाली लाइन पे टच किया, और इस वाले इसको भी नीचे वाली लाइन से टच कर दिया। तो पुल पुश हम क्यों करते हैं, पुल पुश समझ लें। पुल पुश इस वजह से करते हैं कि जब ये बनेगा मशीन पे, इस पर मशीन इसे डिजिटाइज़ करेगी, तो ये ए है, ए अपनी जगह पर ही मौजूद रहेगा। लेकिन अगर ये वाला बी है, बी को क्या होगा, बनते वक्त बी जो है, अगर हम इसे बीच में नहीं रखेंगे, बनते वक्त बी जो है वो आउट होगा। अगर हम यहाँ रखेंगे, इसको इसी पहली लाइन पे ही रखा हुआ है, तो बी जब बन रहा होगा तो बी इतना अंदर, यानी कि इतना दब जाएगा, तो ए से छोटा हो जाएगा। और सी को अगर यहाँ नहीं रखेंगे, सी को, तो सी भी जो है, सी को ऊपर वाली लाइन पे इस वजह से, क्योंकि गोल बनते हुए मशीन पे यूँ आएगा, तो ये भी जो है इतना दब जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा। तो सारे अल्फ़ाबेट जो है वो छोटे बड़े होते रहेंगे, तो हमारा जिससे डिज़ाइन आउट हो जाएगा। तो इसको यहाँ इसलिए हम पुल पुश करते हैं। ये यहाँ बीच में रख दिया मैंने, सेट कर दिया। अब डी फिर डी को डिजिटाइज कर रहा हूँ मैं। डी को इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, अब यहाँ पे गोल है, तो मैं राइट पॉइंट, राइट, और यहाँ पे मैंने आके इसको गोलाई ख़त्म करनी है, तो लेफ़्ट पॉइंट लगाया। आगे जो है हमारा जो है स्ट्रेट लाइन है इस तरह से। अब ये बी को कहाँ रखेंगे, जहाँ बी को रखा है, बी इसके बीच में, दोनों लाइनों के बीच में रखेंगे यहाँ पे। तो ये डी कंप्लीट हो गया। ई पे मुझे कहीं गोलाई नहीं चाहिए थी, तो मैंने लेफ़्ट से पॉइंट लगाते हुए इस ई को कंप्लीट किया। ये देखिए ई भी कंप्लीट हो गया। अब एफ़ पर आएंगे, एफ़ को किस तरह डिजिटाइज करेंगे, इस तरह से। और एक चीज़ और भी समझें कि इन टैग्स को ब्लॉक फ़ॉन्ट के, यानी कोई सा भी टैग्स हो, हम उसे जनरेट भी करा सकते हैं। लेकिन जनरेट क्यों नहीं कराते भी हैं, और क्यों नहीं कराते उसकी कुछ वजूहात हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जनरेट हम कराते हैं, जनरेट भी कराते हैं और जनरेट नहीं भी कराते, इसलिए कि कहीं पे कुछ चीज़ें जो है, जैसे ब्लॉक टैग्स है, मैं इसको जनरेट करके भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले पूरी क्लास ए से लेके जेड तक पहले मैं इसको डिजिटाइज़ कर दूं, फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताऊं, इसी टैग को जनरेट भी करके दिखाऊंगा। जनरेट करने के बाद आपको उसी टैग को, जनरेट किए हुए टैग्स को किस तरह सेट करते हैं वो भी बताऊंगा। और पंच करना, यानी कि इसे डिजिटाइज़ करना भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, यानी कि आपको हर तरीके से आना चाहिए, आपको हर तरीका पता होना चाहिए कि डिजिटाइज़ करना है तो डिजिटाइज़ किस तरह करेंगे, और इसको जनरेट कराना है तो जनरेट किस तरह करेंगे, और जनरेट टेक्स्ट को सेट किस तरह करेंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और इसके ट्रिम वगैरह अभी नहीं बता रहा मैं इसमें,
अभी सिर्फ आपको टूल्स का इस्तेमाल बता रहा हूँ, टूल्स किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। टूल्स का इस्तेमाल करके ही हम डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं। और जो मज़ीद ऑप्शंस हैं जैसे कि क्या नाम है ट्रिम वगैरह हैं, वो भी मैं आपको जब पूरी क्लास ये कंप्लीट कर लूँगा ए से लेके जेड तक, तो इसी में ट्रिम भी बताऊँगा। फिर उसके बाद जो है जनरेट करके भी उसको सेट करना सिखाऊंगा। बहुत से लोगोज़ में हमारे पास ब्लॉक टेक्स्ट आता है और उसे हम पंच नहीं फिर डिजिटाइज नहीं करते, उसे जो है जनरेट करा देते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जनरेट कराते हैं लेकिन कुछ चीज़ें चेंज होती हैं जिसकी वजह से हम उसे जनरेट नहीं करा सकते, या मेज भी होती हों लेकिन इसमें कॉलम विड्थ वगैरह जो है वो टेक्स्ट की सही नहीं आ रही, तो भी हम उसे डिजिटाइज खुद से करते हैं। सेम होगा, आपको लगेगा कि ये ब्लॉक टेक्स्ट लग जाएगा इस पर, लेकिन जब हम लगाते हैं और उसको जनरेट करते हैं तो जनरेट नहीं होता, वो जनरेट हो जाता है लेकिन सेट नहीं होता। तो इस वजह से फिर हम उसे जो है खुद से डिजिटाइज करते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बिल्कुल फिट भी बैठता है, तो जनरेट भी कराते हैं। और जनरेट नहीं कर सकते तो हम उसे खुद से जो है उसे डिजिटाइज भी करते थे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें रह गई, पुल पुश नहीं किया मैंने। ई से मैं आपको दोबारा बताता हूँ, डी तक कर दिया था। ई को भी बीच सेंटर में रखेंगे इस तरफ, और ई के इस वाली लाइन को इस तरफ। एफ़ को बीच इस सेंटर में, ये वाले ऊपर से, और ये वाली लाइन जो नीचे से स्टार्ट है इसे बिल्कुल पहली लाइन पे ही रखेंगे। जी का ये ऊपर वाली लाइन पे जिस तरह से सी रखा था, और जी को भी इसी तरह से रखेंगे। एच स्ट्रेट लाइन है, इसको इन पहली लाइन पर ही रहने देंगे, आई को भी। और जे को क्या करेंगे, जे को इस वाली लाइन के इस सेंटर में, नीचे वाली लाइन के बीच में, यानी नीचे वाली लाइन पर रखेंगे और इसको पहली लाइन पे। अब के अपनी जगह पर ही रहेगा। एल को यहाँ से उठा के ये यहाँ रखेंगे बीच में। तो ये हमारी पुल पुश है। एम को यहाँ तक, ये इसका एम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये इसका केप बना रहा हूँ मैं। केप बनाते हैं हम इस तरह से, ये है। फिर अब इसकी ये वाली लाइन को डिजिटाइज करेंगे इस तरह से। फिर ये बनाएंगे इसका ये वाला ऑब्जेक्ट इस तरह से। फिर ये वाली लाइन को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ दोनों लाइन कवर करते हुए। अब ये यहाँ और ये यहाँ पॉइंट लगाया। अब ये देखिए एम जो है, एम को भी फर्स्ट लाइन पर ही रखेंगे। इसके साथ ये वाली लाइन, ये तो इधर ही रहेगा। ये जो लाइनों पे टच हो रहे हैं उनको पहली लाइन पर ही रखेंगे। इसी तरह से एन को भी पुल पुश करेंगे तो उसको भी पहली लाइन पर ही रखते हुए डिजिटाइज करेंगे उसको, यानी कि ना ऊपर वाली लाइन पे ना नीचे वाली लाइन पे। किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसके किसी भी लाइन को हम पहली लाइन से ही टच करेंगे। तो ये क्या नाम है, एन को मैंने डिजिटाइज कर दिया। ये देखिए दोस्तों, ए से लेके एन तक मैंने आपको किस तरह डिजिटाइज़ किया, मैंने वो सिखाया। इसे किस तरह डिजिटाइज़ करते हैं वो आपने देखा, और आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब नेक्स्ट क्लास में ओ से जेड तक मैं आपको इस ब्लॉक टेक्स्ट को डिजिटाइज़ करना सिखाऊंगा। हम पंचिंग भी कहते हैं और डिजिटाइज़ करना भी कहते हैं। तो कभी मैं
पंचिंग कर रहा हूँ, पंचिंग मेरे मुंह से ज़बान से निकल रहा है, तो वो पंचिंग क्या है, ये पंचिंग है, ये जो हम कर रहे हैं ये पंचिंग कहलाती है। तो पंचिंग कह लें या फिर जो डिजिटाइजिंग कह लें, बात एक ही है। तो ये दोस्तों ए से लेके एन तक, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ओ से लेके जेड तक, और फिर उसी क्लास में कोशिश करूँगा कि मैं जनरेट करना भी बताऊँ, नहीं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जनरेट करना सिखाऊंगा ब्लॉक टेक्स्ट को। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये टेक्स्ट समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से यहाँ ए से लेके एन तक उसे डिजिटाइज़ किया इनपुट ए टूल की मदद से। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।